नमस्कार, मैं अंशिका श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। एमएसएमई हैकेथॉन 4.0 में प्रदेश के पहले नंबर पर रहा आईआईएमटी विश्वविद्यालय। 2 छात्रों को मिला 24.6 लाख का फंड। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई हैकेथॉन 4.0 में आईआईएमटी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है। वुमेन एंटरप्रेन्योर थीम पर आयोजित एमएसएमई हैकेथॉन 4.0 में आईआईएमटी विश्वविद्यालय मेरठ के 2 छात्रों ने अपने आइडिया को डेवलप करने के लिए 24.6 लाख रुपए का फंड स्वीकृत किया गया है। अब तक आईआईएमटी विश्वविद्यालय के माध्यम से एंटरप्रेन्योरशिप के लिए 15 छात्रों को 1.40 करोड़ रुपए के फंड मिले हैं। आईआईएमटी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति योगेश मोहन जी गुप्ता ने कहा कि युवा उद्यमिता को आगे बढ़ाने में विश्वविद्यालय हर तरह से मदद करने में सदैव अग्रणी रहा है। आईआईएमटी विश्वविद्यालय के प्रतिकुलाधिपति डॉक्टर मयंक अग्रवाल ने चयनित छात्रों को सफलता पर बधाई दी है। कुलपति डॉक्टर दीपा शर्मा ने बताया कि एमएसएमई हैकेथॉन 5.0 की थीम इंडस्ट्री तय की गई है। आईआईएमटी विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ ही बाहर के युवा उद्यमी भी इस विषय पर अपना आइडिया दे सकते हैं। आईआईएमटी विश्वविद्यालय की इंक्यूबेटर सेल छात्रों के उद्यमिता कौशल को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आईसीएमआर और एम्स की रिसर्च में दावा, कोरोना वैक्सीन व अचानक मौतों के बीच संबंध नहीं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और एम्स की रिसर्च में दावा किया गया है कि देश में हो रही अचानक मौतों का कारण कोरोना वैक्सीन नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कहा कि कोरोना वैक्सीन और युवाओं में दिल का दौरा पड़ने में कोई संबंध नहीं है। बीते कुछ समय से देश में 40 साल से कम उम्र के लोगों में हार्ट अटैक के मामले बढ़े हैं और खासकर कोरोना महामारी के बाद इनमें ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। दरअसल कर्नाटक के हासन जिले में दिल का दौरा पड़ने से कई युवाओं की मौत के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इसके लिए कोरोना वैक्सीन को जिम्मेदार बताया था, लेकिन केंद्र सरकार ने उनके दावे को खारिज कर दिया है। सिद्धारमैया ने कहा था कि अचानक हो रही मौतों की वजह कोरोना वैक्सीन भी हो सकती है। पीएम मोदी घाना समेत 5 देशों की यात्रा पर रवाना, ब्रिक्स सम्मेलन में लेंगे भाग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री का ये 8 दिवसीय दौरा 9 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी घाना, त्रिनिदाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की यात्रा पर रहेंगे। पीएम मोदी ब्राजील में 6 से 7 जुलाई को 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। इससे पूर्व पीएम मोदी आज और कल घाना में रहेंगे। बीते 3 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली घाना यात्रा है। इस दौरान पीएम मोदी घाना के राष्ट्रपति से आर्थिक मुद्दे, ऊर्जा और रक्षा सहयोग पर चर्चा करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी 3 से 4 जुलाई को त्रिनिदाद टोबैगो में रहेंगे। ये 1999 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा होगा। पीएम मोदी के दौरे का तीसरा पड़ाव अर्जेंटीना में 4 से 5 जुलाई को रहेगा। प्रधानमंत्री का ये दौरा भारत और अर्जेंटीना के बीच आर्थिक व रणनीतिक रिश्तों को नया आयाम देगा। इसके बाद पीएम मोदी ब्राजील में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। पीएम मोदी के दौरे का आखिरी पड़ाव नामीबिया होगा, जहां प्रधानमंत्री 9 जुलाई को पहुंचेंगे। पहलगाम आतंकी हमले पर भारत को मिला क्वाड का साथ, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर जोर। क्वाड में शामिल देशों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए आतंकियों और उनके वित्त पोषकों को न्याय के कटघरे में लाने पर जोर दिया है। क्वाड में शामिल अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों की ओर से जारी संयुक्त बयान में ये कहा गया है। इस बैठक में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, जापान के विदेश मंत्री ताकेशी इवाया और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग शामिल रहे। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों ने आतंकवाद विरोधी अभियान में सहयोग पर विशेष जोर दिया है। बैठक में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद की निंदा करते हुए भारत के आतंकवाद विरोधी अभियानों की जानकारी दी। इसमें पहलगाम आतंकी हमले के बाद किया गया ऑपरेशन सिंदूर भी शामिल है। अमरनाथ यात्रा के लिए पहला जत्था जम्मू से रवाना, अब तक 3.5 लाख श्रद्धालुओं ने किया रजिस्ट्रेशन। अमरनाथ यात्रा के लिए पहला जत्था जम्मू से रवाना हो गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भगवती नगर बेस कैंप से पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाई। श्रद्धालु हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे लगाते हुए जम्मू से रवाना हुए।
कश्मीर से अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था कल रवाना होगा और कल से ही यात्रा की आधिकारिक शुरुआत होगी। इस जत्थे में शामिल होने के लिए श्रद्धालु पहलगाम के नुनवान बेस कैंप पहुंच रहे हैं। 38 दिन तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा का समापन 9 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन होगा। पिछले साल अमरनाथ यात्रा 52 दिन चली थी और 5 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन किए थे। इस साल अब तक 3.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। तत्काल रजिस्ट्रेशन के लिए जम्मू में सरस्वती धाम, वैष्णवी धाम, पंचायत भवन और महाजन सभा में सेंटर खोले गए हैं। शेयर बाजार फिसला, सेंसेक्स में 200 और निफ्टी में 70 अंकों की गिरावट। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन सेंसेक्स करीब 200 अंक गिरकर 83,540 अंक के लेवल पर कारोबार करता नजर आया। इसके साथ ही निफ्टी में 70 अंक की गिरावट आई और ये 25,480 के लेवल पर आ गया। सेंसेक्स के 30 में से 20 शेयरों में तेजी रही जबकि 10 में गिरावट आई। इसके अलावा निफ्टी में 50 में से 30 शेयरों में तेजी और 20 में गिरावट दर्ज की गई। दूसरी ओर एशियाई बाजारों में जापान का निक्केई 0.98% गिरकर 39,594 के लेवल पर और कोरिया का कोस्पी 1.17% उछलकर 3,053 पर कारोबार करता रहा। इसके साथ ही हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 0.63% चढ़कर 24,223 पर और चीन का शंघाई कंपोजिट 0.058% गिरकर 24,223 पर आ गया। सर्राफा बाजार में फिर लौटी तेजी, सोने और चांदी के भाव में हुई बढ़ोतरी। पिछले कुछ दिनों से सोने के दाम में जारी गिरावट आज थम गई और रेट में एक बार फिर तेजी देखी गई। 24 कैरेट सोने के दाम आज 98,410 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किए गए। सोने के साथ ही चांदी के भाव में भी बढ़ोतरी हुई और इसकी कीमत बढ़कर 1,10,100 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। वहीं आधिकारिक वेबसाइट ibujarates.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का रेट 97,257 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का भाव 96,868 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। इसके अलावा 999 शुद्धता की चांदी का रेट 1,05,900 रुपए प्रति किलोग्राम रिकॉर्ड किया गया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए INT मीडिया।